आई एम डॉक्टर तौसीफ खान, रेजिडेंट डॉक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के जी लखनऊ। कोविड-19 पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान मैं खुद इससे इन्फेक्ट हुआ। उसके बाद मैं आइसोलेशन में गया 21 डेज़ के, और आज मैं ठीक हूँ। आज मेरा होम क्वारंटाइन भी पूरा हो गया है और मैं पेशेंट की सेवा में दोबारा फिर जाना चाहता हूँ। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी और इस वक्त जो इकलौती आशा की किरण है वो हैं हमारे डॉक्टर्स। ऐसे ही एक डॉक्टर हैं डॉक्टर तौसीफ खान, केजीएमयू लखनऊ से, और इनकी कहानी ना काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। दरअसल कोरोना वायरस से संक्रमित पेशेंट्स का इलाज करते करते ये खुद कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। उसके बाद 21 दिन के आइसोलेशन पीरियड के लिए इन्हें जाना पड़ा और अब ये एकदम ठीक हो चुके हैं और ठीक होकर वापस आकर ये एक बार फिर से सबको अपनी सर्विसेज देने के लिए रेडी हैं, सब पेशेंट्स का इलाज करने के लिए रेडी हैं और एक बार फिर से आइसोलेशन वार्ड में ही काम करना चाहते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त वो जुड़े हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उनसे ये पूरा जो उनका एक्सपीरियंस था उसके बारे में बात करते हैं। हेलो सर, तो आपको कोरोना वायरस का कैसे पता चला कि आप भी संक्रमित हो गए हैं? क्या वो पूरा प्रोसेस रहा था? जी, जो फर्स्ट कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट थी लखनऊ की, उनको मैंने स्क्रीन किया था और उनका जब पॉजिटिव आया तो हम लोगों ने उनको आइसोलेट किया, उनका मेडिकेशन स्टार्ट हुआ और उसके कुछ दिन बाद ही मुझे खुद सिम्टम आने लगा। मैंने अपना टेस्ट कराया, मेरा भी पॉजिटिव आया और मैं खुद उसके बाद आइसोलेशन में गया। 21 दिन के ट्रीटमेंट के बाद मेरा टेस्ट नेगेटिव आया और मैं अभी होम क्वारंटाइन में हूँ। अच्छा, तो ये पता कैसे आपको चला कि मतलब ये पता कैसे चलता है? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इस पर्टिकुलर पेशेंट का आपने इलाज किया, उससे ही आप संक्रमित हुए और कहीं और से नहीं हुए, ये चीज कैसे आइडेंटिफाई की जाती है? इसमें ये होता है कि उससे पहले कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं थी जिनका मैं ट्रीटमेंट कर रहा था। कोई पॉजिटिव पेशेंट इससे पहले नहीं थी और कुछ ही दिन बाद, करीब 5 दिन बाद, मुझे जो इसका माइल्ड सिम्टम होता है वो आना शुरू हुआ। स्टार्टिंग मुझे ड्राई कफ, सोर थ्रोट, माइल्जिया, ये जो इसका इनिशियल सिम्टम होता है, माइल्ड सिम्टम होता है, वही मुझे आया। क्योंकि पेशेंट मैंने ऑलरेडी देखा था, पहले से उनको स्क्रीनिंग की थी, तो एक डाउट तो था ही कि हो सकता है मुझे भी हो जाए, इसलिए मैंने अपना टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव था। अच्छा, तो जैसे कि आप डॉक्टर हैं और इस वक्त आपसे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर किसी संक्रमित इंसान के आप आसपास हैं, कांटेक्ट में हैं। लेकिन फिर भी मतलब क्या प्रिकॉशंस इनफ नहीं है? बिकॉज आपने तो लिए ही होंगे सारे प्रिकॉशंस। तो इस वक्त सिर्फ क्या प्रिकॉशंस लेना कोरोना वायरस से बचने के लिए इनफ नहीं है? देखिए, इसमें ये है कि अगर कोई सस्पेक्टेड या कंफर्म कोविड-19 पेशेंट है तो आपको उससे मिलना ही नहीं है। उनसे वही लोग मिल सकते हैं जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, या जो ज़रूरी होता है जिनको वहाँ उनके पास जाना, वही लोग मिल सकते हैं। और हम लोग पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, पीपीई यूज़ करते हैं, N95 मास्क है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन कोई भी पीपीई या मास्क 100% सेफ्टी नहीं देती है, थोड़ा सा रिस्क रहता है। अगर हम बार बार कोविड-19 पेशेंट के टच में हैं तो एक रिस्क बना रहता है। अच्छा, वो रिस्क हमेशा रहता है। 100% एफिशिएंसी तो किसी भी चीज की नहीं है। नहीं, 100% नहीं है। और बार बार हम पॉजिटिव पेशेंट के बीच में ही रहते हैं, उनको एग्जामिनेशन करना, उनका एग्जाम और स्क्रीनिंग करना, तो एक रिस्क तो रहता ही है। जितना जो क्लोज रहेगा पेशेंट के, रिस्क उतना ज्यादा रहेगा। उसमें सबसे ज्यादा क्लोज डॉक्टर ही होते हैं। एज अ डॉक्टर, जैसे आपका ये जो आपको 21 दिन के आइसोलेशन पीरियड में आप रहे, पहले आप उन्हीं पेशेंट्स के साथ डील कर रहे थे, फिर उनकी मदद करते करते आप खुद दूसरे साइड आ गए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब डर होता है कि आगे कहीं चीज और खराब ना हो जाए, क्या कैसा था वो पूरा एक्सपीरियंस? नहीं, कोई ऐसा डर नहीं था, क्योंकि ये तो अगर हम कोरोना वार्ड में काम करते हैं तो एक हम लोग ये रहता है कि होने को हम लोगों को भी हो सकता है, तो इसलिए मुझे कोई शॉक नहीं लगा। जब मुझे पता चला कि मेरा पॉजिटिव है, मुझे कोई शॉक नहीं लगा और मैं डरा भी नहीं, माशाल्लाह। और इसमें देखिए, कुछ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम होती हैं, ये भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही रहा, तो इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अच्छा, तो अभी आप एकदम ठीक हो चुके हैं? आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव? हाँ, माशाल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका है और मेरा होम क्वारंटाइन भी आज पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो अभी आप फिलहाल होम क्वारंटाइन पर हैं? जी। अच्छा, तो इसके बाद अब आप फिर से आइसोलेशन वार्ड जो होता है उसमें काम करना चाहेंगे या फिर
नहीं? नहीं, उसी में श्योर, उसी में। अच्छा, तो अभी आप मतलब फिर से सर्विस अपनी देना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगेगा कि कहीं इस बार फिर से हो गया तो क्या होगा? नहीं, डर पहले भी नहीं लगा था, डर अब भी नहीं लग रहा है। और जो सेफ्टी होता है उसको सेफ्टी लिया जाएगा, बाकी जो हमसे हो सकता है वो हम लोग करेंगे। अच्छा, कोई इसमें गारंटी तो है नहीं कि जैसे एक बार अगर हो गया तो फिर से नहीं होगा, फिर से भी हो सकता? चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, बॉडी हमारा इम्यून हो जाता है उसके अगेंस्ट। अच्छा, तो मतलब अभी आपको दोबारा से संक्रमित होने के चांसेस थोड़े कम है? काफी कम है। अच्छा, जो डॉक्टर्स हैं जो इस समय पूरी सेवा में लगे हुए हैं, आइसोलेशन वार्ड्स में काम कर रहे हैं, उन्हें आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या प्रिकॉशंस उन्हें लेना चाहिए जिससे कि बचे रहें, वो संक्रमित ना हो, अपनी जॉब भी कर पाए और बचे भी रहें? आप क्या सुझाव देंगे उन्हें? उनके लिए यही सुझाव है कि पीपी है, खैर वो लोग तो खुद यूज़ करते ही हैं, पीपी है, N95 मास्क है। और सबसे ज़रूरी सुझाव ये है कि वो लोग हॉस्पिटल से जाने के बाद अगर घर जा रहे हैं अपने यहाँ, अगर वो घर पे जा रहे हैं तो अपना खुद वो होम क्वारंटाइन में रहें, परिवार से अपने आप को दूर रखें, बच्चों से दूर रखें, खासतौर से जो घर में बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनसे दूरी बना के रखें, एक अपने अलग रूम में रहें, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल भी ना रखें। और जो है उन्हें तो खुद पता है कि क्या क्या उन्हें यूज़ करना है, वो यूज़ करते भी हैं। अच्छा, तो एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि जैसे इस वक्त डॉक्टर्स ही एकमात्र उम्मीद का वो किरण है, उम्मीद की किरण है, लेकिन कई जगहों पर डॉक्टर्स पर ही अटैक हो रहा है। आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि डॉक्टर्स पर मार रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत है, जो मैंने कई जगह देखा न्यूज़ में, और ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे हालात में जब हम इतने नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और एक डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ अपना हित नहीं सोचता है, वो आपके बारे में सोचता है, उसकी पूरी कोशिश होती है आपका ट्रीटमेंट करना, आपको ठीक करने की कोशिश करना। वैसे हालात में अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर जाहिर सी बात है हमारा जो आत्मविश्वास है वो कम होगा। अच्छा, तो एक बात मुझे बताइए, जैसे कि अभी आपको होम क्वारंटीन कल खत्म हो रहा है या आज? मैं आज खत्म हो रहा है। आज खत्म हो रहा है, तो इसके बाद फिर आप नॉर्मल पेशेंट्स को जो ओपीडी वगैरह में पेशेंट्स से डील अप करेंगे या फिर से आइसोलेशन वार्ड में ही आपको भेजा? उसी आइसोलेशन वार्ड में। अच्छा, इसके लिए मेरा एक टेस्ट होगा, उसका नेगेटिव आने के बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता हूँ। अच्छा, तो आप फिर उसके बाद फिर से इसी चीज में जाएंगे और इसी में अपनी सर्विस प्रोवाइड? जी, श्योर। अच्छा, और एक चीज और था कि जैसे आप 21 दिन के लिए आइसोलेशन वार्ड में रहे थे, उसमें फिर उस दौरान आप अपने पेशेंट्स के साथ कैसे डील अप करते थे, क्योंकि आपके भी कुछ पेशेंट्स एकदम फिक्स्ड होंगे फॉलोअप में? जी। उनका टेलीफोनिक ट्रीटमेंट होता था, बस जरूरत थी उसमें काउंसलिंग करने की। ज्यादातर लोगों की मैं काउंसलिंग करता था, उनको समझाता था कैसे आपको इससे बचना है, इस कोरोना वायरस से क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेना है। मतलब कि आइसोलेशन वार्ड में जब थे वहां से भी आप काम कर ही रहे थे, वहां पे फोन से अपना? चलिए, बहुत बढ़िया। आप वैसे एक मिसाल है ये सब बातें कि आप दोबारा से सेवा में आना चाह रहे हैं, वरना क्या होता है लोग थोड़ा घबरा जाते हैं अगर एक बार खुद के साथ ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये काफी मोटिवेशनल चीज है, इसीलिए हम चाहते थे कि आपकी जो कहानी है, जो इंस्पायरिंग कहानी है, वो हर किसी तक पहुंचे, और जो कई जगह डॉक्टर्स वगैरह पे अटैक हो रहे हैं, लोग ये देखें और समझे कि डॉक्टर्स भगवान का ही एक रूप होते हैं। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।